आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज हम वॉर ऑफ वाई फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको याद नहीं है उनके लिए वॉर ऑफ वाई लास्ट ईयर का एक बीएल है। ये 4 स्टोरीज में डिवाइडेड है। हर एक स्टोरी हमें बीएल इंडस्ट्री का एक इनसाइड लुक देती है। इसका फर्स्ट पार्ट वॉर ऑफ वाई न्यू शिप हमने 1 से लेके 5th एपिसोड तक में कवर किया था। एपिसोड 6 से इसका दूसरा पार्ट वॉर ऑफ मैनेजर्स स्टार्ट होता है। हमने इसके 2 एपिसोड्स किए हैं और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। वॉर ऑफ वाई वॉर ऑफ मैनेजर्स के लीड कैरेक्टर्स है ब्यू और गस। ये फर्स्ट पार्ट वॉर ऑफ वाई न्यू शिप में एक स्मॉल साइड रोल कर रहे थे और अब ये उनके फोकस पे स्टोरी है। ब्यू की मैनेजर है तुन और गस का मैनेजर है लुकपा। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वॉर ऑफ मैनेजर्स है। तो ये स्टोरी है तुन और लुकपा के राइवलरी की, जिसकी वजह से गस और ब्यू भी अफेक्ट होते हैं। तुन ने ब्यू को बिट्रे किया होता है। वो उसे कह रही होती है, ब्यू कुछ तो कहो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ब्यू कहता है, आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आके रोऊं, आपको सबके लिए माफ़ कर दूँ, जैसा था वैसा हो जाए, ऐसा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तुन कहती है, ऐसा नहीं है ब्यू, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। तुम चाहो उतना मुझे डांट सकते हो। ब्यू कहता है, आप गलत नहीं हो, मैं हूँ कि मैंने बेवकूफ़ी की और आपके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ये हमारा जो दिल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ऐसा क्यों लगता है आप जो चाहो वो मुझसे करवा सकती हो, मुझे हर्ट कर सकती हो। तुन उसे टच करने जाती है। ब्यू अपना सर हटा लेता है। तुन कहती है, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। ब्यू कहता है, अब जाओ, मेरा गुस्सा नफरत में बदल जाए उससे पहले। तुन चली जाती है और ब्यू सोचता रह जाता है। ट्विटर पे एजेंट नैटली रोमनॉफ करके एक अकाउंट है जो ब्यू और गस और उनकी शिप के बारे में बुरा भला कह रही है। गस एक अल्कोहलिक है और वो उनके लिए बुरे शब्द यूज़ कर रही है। वो एक फ़ोटो अपलोड करती है जिसमें ऐसा लगता है कि ब्यू नेकेड है। गस ब्यू से बात करने आता है। गस कहता है, मैंने कोई प्लान के लिए ऐसा नहीं किया था, मैं सच में ये फील करता हूँ। ब्यू कहता है, ओके, ये टेक बहुत अच्छा था, अब एक्टिंग बंद करो और मुझे सच बताओ। गस कहता है, यही सच है। ब्यू कहता है, तुमने अग्री नहीं किया, पर तुमने उन्हें मना भी नहीं किया। गस कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करनी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। ब्यू कहता है, तो तुम्हें जितना कहा गया तुम करते गए ताकि तुम्हारे हिसाब से सब हो। अगर तुम मुझे सच में लव करते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गस कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, मुझे डर था कि तुम हर्ट हो जाओगे। ब्यू कहता है, और क्या तुम्हें लगता है मैं हर्ट हूँ। गस उसे हग करता है और आई एम सॉरी कहता है, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूँगा। ब्यू कहता है, मैं ही बेवकूफ़ था कि मैं नहीं देख पाया, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरे पास वापस मत आना। एंड डोंट वरी, हम प्रोजेक्ट्स करते थे वैसे करते रहेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। हम एक्टर्स हैं, मॉम्स और फैन क्लब के सामने हम एक्टिंग कर सकते हैं और तुमने तो ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ब्यू और गस साथ में एक लाइव करते हैं। उनकी केमिस्ट्री देख के कमेंट्स आती है, देखा इस सेपरेशन की बात फेक न्यूज़ थी। कोई और लिखता है, ये कैसे फाइट कर सकते हैं, ये तो एक दूसरे को लव करते हैं। कोई और लिखता है, इसमें मैनेजर्स की गलती है। ये क्लैरिफाई करने के लिए वो अपने मैनेजर्स को भी लाइव पे बुलाते हैं। कोई लिखता है, डैम मुझे तो इनके फेसेस भी नहीं देखना है। ब्यू कहता है, कोई कह रहा था कि हम एक दूसरे से के साथ काम नहीं कर सकते। लुकपा उनकी चीक पे किस करता है। ब्यू और गस हंसते हैं। ब्यू कहता है, देखा ये तो खुद की अपनी शिप हो सकती है। वो बाय कह रहे होते हैं तब एक कमेंट आती है, क्या तुमने क्लिप देखी। ब्यू, वो ब्लू ऐप पे मत जाना। ब्यू सोचता है, क्या क्लिप। कोई और लिखता है, इसकी बात किसने की, इसकी बात करने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हें क्लिप के बारे में नहीं पता। तुन और लुकपा ट्विटर चेक करते हैं। तुन अपना फ़ोन ब्यू को देती है। क्लिप देख के ब्यू एकदम हॉरिफाइड होता है। ऐसा लगता है कि ये क्लिप ब्यू और गस की एक सेक्स टेप है और इसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। ब्यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है और कन्फेस करता है कि हाँ, वो क्लिप में जो इंसान है वो मैं ही हूँ। उस टाइम पे मैं यंग था और मैंने ध्यान से नहीं सोचा। कोई रिपोर्टर पूछती है, पर किसी ने नोटिस किया कि तुम्हारी हेयर स्टाइल सेम है। तुन कहती है, वो पिक्चर डिस्टॉर्टेड है और ये लंबे समय पहले हुआ था, ये जो कह रहा है उसे बिलीव करो। ब्यू और तुन हग करते हैं।
व्यू रो रहा होता है। वो अपने टीयर्स वाइप करता है और तुन उसे काम करने का ट्राई करती है। गस आता है, वो सबको हेलो कहता है और पूछता है क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तुन अपना हेड नॉड करती है। गस अपनी स्लीव्स चढ़ाता है और कहता है ऐसी क्लिप्स लेना ये प्राइवेट बात है। जिसने ये क्लिप रिलीज की उसने गलत काम किया है और उसके ओनर की प्राइवेसी इन्वेड की है। व्यू यहाँ पे विक्टिम है, उसे ब्लेम करना नहीं चाहिए। हमें उसे ब्लेम करना चाहिए जिसने ये सब किया। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी और फैन क्लब्स व्यू को समझ सके। वो हाथ जोड़ के बाय कहता है। वो जा रहा होता है तब व्यू उसका हाथ पकड़ता है और उसे हग करता है। लुकपा आके तुन को कंफर्ट कर रहा होता है पर एक्चुअली में वो उसके शोल्डर और फिंगर को स्क्वीज कर रहा होता है। घर आने के बाद व्यू गस को पंच करने लगता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? गस उसका हाथ लेता है। काम डाउन व्यू। व्यू मैंने ये नहीं किया। तुन और लुकपा भी फाइट कर रहे होते हैं। लुकपा कहता है मुझे कुछ नहीं पता, ये सब मैंने नहीं किया। तुन कहती है तुम गस के बारे में गुस्सा थे ना और ये तुमने ही किया। गस व्यू के ऊपर से खड़ा होता है। व्यू भी खड़ा होकर पूछता है तो और किसने किया होगा? तुमने ही क्लिप ली थी। तुमने कहा कि तुम मुझे लव करते हो और आखिर में मुझे हर्ट ही किया ना। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुन लुकपा को धक्का देती है। लुकपा कहता है मैंने नहीं किया। तुन कहती है नाटक करना बंद करो, तुम्हारा पासवर्ड था। और गस, लुकपा कहता है तुन मेरी बात सुनो, वो क्लिप डिटेक्टिव गर्ल के अकाउंट से आई थी। जो क्लिप उसने तुम्हारे आईजी से ली थी कि गस एक अल्कोहलिक है। मुझे लगता है कि तुम ही डिटेक्टिव गर्ल हो, सिर्फ तुम ये पोस्ट कर सकती हो। गस भी व्यू को कन्विंस करने का ट्राई करता है कि ये तुम नहीं किया होगा। व्यू कहता है तुम ऐसा क्यों करेगी? गस कहता है तुम्हारे टॉप स्पेंडर कैंपेन के लिए व्यू। लुकपा अपने फ़ोन पे कुछ लोड करता है। देखो सब लोग प्लीज़ बाय प्योर स्किन, इससे व्यू की सेल्स इंक्रीज होगी। ये पब्लिसिटी के लिए तुम ही कर रही हो। तुम एक सांस लेती है। तुम्हें स्टोरीज बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं इतनी थक चुकी हूँ। व्यू अपना हेड नीचे करके सोचता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गस कहता है अपने सारे पासवर्ड्स चेंज कर लो। मैंने भी अपने चेंज कर लिए हैं। अगर तुमने ये नहीं किया है तो भी तुम्हें उसे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए व्यू। व्यू कहता है मुझे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा कोई नया प्लान है ना। गस कहता है कौन सा प्लान? मैंने तुम्हें कह तो दिया कि आई लव यू। व्यू कहता है लव? इतना लव करते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके मुझे डिफेंड करने लगे। मैंने हैशटैग्स देखे। पी गस को भी व्यू जितना ही हर्ट हो रहा होगा। चलो उनका टॉप स्पेंडर इंक्रीज करते हैं। गस कहता है ओह तुम इतना ही सोच सकते हो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह सकता हूँ। व्यू कहता है कुछ मत कहो, वापस चले जाओ तुम। लुकपा कहता है ये कॉन्सर्ट हम पोस्टपोन करें या डायरेक्टली कैंसिल कर दें और सेपरेशन अनाउंस करो और ये ख़त्म कर दो। तुम कहती है नो वे, तुम्हें लगता है तुम अपनी प्रॉब्लम से भाग सकते हो? लुकपा कहता है सॉरी, तुम भाग रही हो और सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो। अगर मुझे एक्यूज करना है तो एविडेंस लेके आओ, उसके बाद बात करना। व्यू गस का बनाया हुआ घर तोड़ देता है। न्यूज़ कवरेज में गस बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसे एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर कहा जाता है। लुकपा ऑफिस पे आके कुछ पेपर्स फेंकता है। तुम कहती है ये सब नाटक क्या है? लुकपा कहता है ये एविडेंस है ताकि तुम मुझे ब्लेम ना कर सको। यो कहता है और हम यहाँ पे क्यों हैं? लुकपा कहता है मैंने किसी को आईपी एड्रेस चेक करने का कहा था और मुझे पता चला कि डिटेक्टिव गर्ल का एड्रेस यहाँ पे ट्रेस हुआ, हमेशा लॉग्ड इन। यो कहता है यहाँ सेंट्रल कंप्यूटर है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, आप और तुम भी, गस और व्यू भी। किटी कहती है हाँ वो क्लिप बहुत पर्सनल थी, हमारे पास वो क्लिप कैसे होगी? लुकपा कहता है हम यहाँ का कंप्यूटर क्यों यूज़ करेंगे? तुम कहती है छुपाने के लिए। अगर तुम आईपी एड्रेस चेक करते हो, अगर तुम आईपी एड्रेस चेक करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किया। वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं। गस कहता है बस अभी ये मत करो। लुकपा कहता है अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो मैं कंपनी पे ही केस करता हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। लुकपा कहता है ठीक है अब कोर्ट में ही बात करते हैं। वो व्यू का हाथ पकड़ के उसे खींचता है। एक अच्छा मैनेजर सब कुछ हैंडल कर सकता है।
तुम्हारी मॉम का क्या वो ये सब हैंडल कर सकती है? लुकपा गस को लेके चला जाता है। ब्यू ट्विटर पे कमेंट्स पढ़ रहा होता है और वह एंग्शियस होने लगता है। पी उससे मिलने आता है। ब्यू पूछता है, आप यहाँ क्यों हो? पी कहता है, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। ब्यू कहता है, और कुछ और? पी कहता है, ये मेरे साथ भी हुआ है ब्यू। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो अपने आप को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गस जो अब तक ज़मीन पर बैठा था वह आके पी के पीछे खड़ा रहता है। पी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने रिलेशनशिप को हर्ट करने मत देना। ब्यू कहता है, आपको इसके बारे में पता था? पी कहता है, यह इंडस्ट्री काफ़ी छोटी है, हर किसी को सब कुछ पता होता है। एनीवे, एक सेल्फी लेते हैं गस और ब्यू के फैन क्लब के लिए। पी की पोस्ट की वजह से ब्यू और गस के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें शिप भी करने लगते हैं। वो उनके कॉन्सर्ट के लिए रिहर्स कर रहे होते हैं और ये लाइव पे भी अपलोड हो रहा होता है। लाइव जैसे ही ख़त्म होती है तुन और लुकपा उन्हें सेपरेट कर देते हैं। गस कहता है, तुन हम थोड़ा और नहीं कर सकते थे? ब्यू कहता है, तुम्हें पसंद है सबके सामने फेक करना? गस कहता है, पर मेरे लिए ये सच है, क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते? क्या तुम ये मान नहीं सकते? ब्यू कहता है, तुम मान सकते हो पर मेरे लिए ये ऐसा कभी नहीं होगा। गस और लुकपा घर जा रहे होते हैं। लुकपा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत इन्वॉल्व मत हो जाना, ये सिर्फ फैन सर्विस है। मुझे लगता है कॉन्सर्ट के बाद तुम्हें एक चैनल सीरीज प्ले करनी चाहिए, ये शिप इधर तक ही आ सकती है। गस कहता है, आपको तो सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए ना, मेरी फीलिंग्स तो मैटर ही नहीं करती, मैं भी ह्यूमन हूँ। लुकपा कहता है, हाँ तुम हो, पर तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक एक्टर हो, ए प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ। गस कुछ नहीं कहता। लुकपा कहता है, सोचो अगर एक दिन ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती, फिर तुम कितना भी अपने आप को प्रमोट करो या फ्री में दो, कोई भी खरीदने नहीं आएगा। इन दी एंड वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर क्या, शेल्फ पे से हटा देंगे और स्टार्टिंग से हमने जो कुछ भी किया है ये सब वेस्ट में जाएगा, समझ गए? गस नॉड करता है। लुकपा उसे कहता है कि तुम अपने आप को बिलीवेबल बनाओ, स्माइल करो और हैप्पी दिखो। और ब्यू के बारे में उसे जाने दो, तुम अब बैकआउट नहीं कर सकते, तुम्हें आगे ही जाना होगा। रात में तुन गस को फ़ोन करती है, उसे मिलना है, पर गस उसे मिलने नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद वो यो को फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि यो बहुत ही ड्रंक है और जो भी फ़ोन पे होता है वो उसे कहता है कि उसे लेके जा। गस तुरंत ही वहाँ जाता है। वो पार्टी में यो को ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है पर वो एकदम डिसोरिएंटेड हो जाता है। लोग उसे और ड्रिंक करवाने का ट्राई कर रहे होते हैं। वो यो को ढूंढता रहता है पर वो बहुत ही डिसोरिएंटेड होता है। जो उसे अल्कोहल पिलाने का ट्राई कर रहे होते हैं वो उन्हें मना कर रहा होता है। कोई पुलिस को कॉल करता है। गस को यो कहीं पे भी नहीं मिलता। वो किसी को पूछ रहा होता है और वो उसे ड्रिंक करवाने का ट्राई कर रहा होता है। एकदम से पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। लुकपा गस को जेल में मिलने आता है। वो कहता है, ये डर गया होगा कि मैं उसकी कंपनी के अगेंस्ट केस करूँगा, इसलिए तुम्हारा सीन किया, तुम उससे बचाने गए थे, तुम कितने भोले हो गस। गस कहता है, ये सच है। लुकपा कहता है, और अब क्या वो तुम्हें कहीं दिख रहा है? तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स मत बनाओ। गस कहता है, यो मेरा फ्रेंड है। लुकपा कहता है, पर उसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो, पर मुझे लगता है ये पूरी चीज़ ये तुन की वजह से है, उन्होंने ये सब प्लान किया तुम्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए। गस कहता है, हे आपको हमेशा ड्रामा करना क्यों होता है? ये दुनिया में सिर्फ आप और तुम नहीं हो, मेरा भी तो सोच लिया करो। लुकपा कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे ढूंढने गए पर तुम्हें कहीं नहीं मिला, तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है? यो फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा होता है। पुलिस कैसे आ गए? ये प्लान में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि पार्टी पे ड्रग्स होंगे। अगर गस जेल जाता है तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तुम अपने कार में होती है, वो भी अपने फ़ोन पे होती है और वो विंडो नीचे करती है। यो और तुन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ब्यू इसका न्यूज़ कवरेज देख रहा होता है।
तुम टीवी बंद कर देती है। उसका टेस्ट नेगेटिव था पर वो वहाँ पे था, तो वो अभी मुसीबत में है। उसके लिए कितना बुरा है ना ब्यू। ब्यू, वो लॉयर लेके भी आए हैं और 48 आवर्स में हियरिंग भी होने वाली है। अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि वो सिर्फ रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पे था तो वो सेफ है। ब्यू कुछ नहीं कहता। तुम उसके बाजू में बैठ जाती है। ब्यू, आज मदर संडे है, तुम तैयार हो के आओ, हम डिनर करते हैं। ब्यू को कॉल आता है और वो उसे इग्नोर करता है। वो पूछता है गस कौन से पुलिस स्टेशन में है। तुम कहती है तुम उससे मिलने जाना चाहते हो, क्या तुम अब उस पर गुस्सा नहीं हो। गस ब्यू को देख के खुश होता है। एटलीस्ट तुम मेरे लिए चिंता तो करते हो। ब्यू कहता है ये इंसानियत के लिए है। तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम खा रहे हो, सो रहे हो। गस कहता है मुश्किल है, यहाँ पे बेड्स तुम्हारे बेड जितने सॉफ्ट नहीं है। ब्यू कहता है क्या ये इतने इम्पोर्टेंट था कि तुम ड्रग्स के लिए अरेस्ट हुए, तुम इतनी तो क्या स्ट्रेस थे। गस कहता है मैं स्ट्रेस था पर मैं ड्रग्स लेने नहीं गया। मैं स्ट्रेस था क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए वरीड था। वो उसका हाथ लेता है। ब्यू कहता है मेरा हाथ छोड़ो, लग रहा है, और वो अपना हाथ ले लेता है। गुड लक, होप तुम जल्दी बाहर निकल जाओ, और वो चला जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं। लुकपा क्लैरिफाई करता है कि वो वहाँ पे अपने फ्रेंड के लिए था और वो ड्रिंकिंग, पार्टिंग और ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं था। उनका लॉयर भी कहता है कि सीसीटीवी भी प्रूव करता है कि गस वहाँ पे 5 मिनट से भी कम के लिए था। लुकपा यो के ऑफिस पे आके उसका नाम चिल्लाने लगता है। किटी आके कहती है यो ने क्विट कर दिया है। लुकपा कहता है कब से, मुझे क्यों नहीं बताया। किटी कहती है वो 2-3 दिन से काम पे नहीं आए, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ और आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लुकपा यो को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो उन्होंने इतना ही अनाउंस किया था कि वो अभी बिजी हैं और वो आ नहीं सकता। गस का लॉयर कहता है कि सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि गस पुलिस के आने से पहले ही चला गया था और जब वो गया तो वो ड्रंक नहीं लग रहा था। एक रिपोर्टर पूछती है तो आपका कहने का मतलब है कि यो ने गस को ट्रिक किया। गस खुद आंसर करने लगता है मैं और यो फ्रेंड्स हैं। उसका लॉयर उसके हाथ पे अपना हाथ रख के उसे रोकने का ट्राई करता है पर गस आगे कहता रहता है कोई भी रीज़न नहीं है कि वो मुझे ट्रिक करे। कोई और रिपोर्टर पूछता है आपको अल्कोहल एडिक्शन है तो हम कैसे भरोसा करें कि ये सिर्फ रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम का केस है। लॉयर आंसर करता है कि कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से यहाँ पे गस का कोई फॉल्ट नहीं है। कोई पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो गस। गस कहता है रिलीव्ड, और मैं पीपला को थैंक करूँगा मेरे लिए एविडेंस लाने के लिए। रियलिटी में एविडेंस तुन और ब्यू लाए थे और जब वो गस को एविडेंस दे रहे थे तब तुन लुकपा की लाइन उसके फेस पे फेंकती है एक अच्छा मैनेजर सब कुछ हैंडल कर सकता है। लुकपा सस्पिशियस होता है कि तुन और ब्यू ने हेल्प क्यों कर रहे हैं। तुन कहती है ब्यू के लिए, उसने मुझे कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गस प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा फिर से नहीं होने देगा। तुन एक रिपोर्टर की ओर नॉड करती है और वो पूछता है एक मिनट, पर मैंने तो सुना कि एविडेंस कार्टून और ब्यू लाए थे। लुकपा तुन की ओर देखता है फिर वो खड़ा होकर चला जाता है। अब इंटरनेट पे सब लुकपा के लिए अगेंस्ट बोल रहे होते हैं कि गस के लिए इससे अच्छा मैनेजर होना चाहिए। लोग उसे बॉडी शेम भी कर रहे होते हैं कि वो मोटा है। गस उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसे खाने का कन्विंस करने का ट्राई करता है और लुकपा रोने लगता है। गस पूछता है क्या हुआ। लुकपा कुछ नहीं कहता। वो उसके करीब आके फिर से पूछता है क्या हुआ। लुकपा कहता है मैंने सब ट्राई किया गस, पर कोई फ़ायदा नहीं, सब मुझे बुली कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं। गस कहता है अगर कुछ भी हो आप मुझसे बात कर सकते हो, हर रोज़ स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। ब्यू तुन को पूछता है आपको मज़ा आया, उसके साथ इतना कुछ हुआ है और आप उसे बैश कर रहे हो। तुन कहती है ब्यू अगर मैं उसे हमें हर्ट करने देती हूँ तो हम हमेशा प्रे होंगे। लुकपा को तुम दोनों को सेपरेट करना था, क्या तुम सेपरेट होना चाहते हो। ब्यू कुछ नहीं कहता। तुन कहती है मुझे पता है तुम अभी भी गस को लव करते हो, तुम्हें अभी भी वो चाहिए, तो गस को हमारी साइड पे होना होगा। ब्यू पूछता है क्या ये ज़रूरी है। तुन कहती है हाँ, जितना हो सके मैं ऑनेस्ट रहने का ट्राई करूँगी, पर गुस्सा मत करना, ये सब तुम्हारे लिए है।
तुम शिपिंग के अलावा कुछ सेल नहीं कर सकते, और अगर ये शिप टूट जाती है तो सरवाइव नहीं करोगे। ब्यू ये सुन के दुखी होता है। सेल, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती? तुम कहती है, तुम्हें ये शिप सेल करनी होगी, नहीं तो तुम पपाया सैलड ही सेल करते रहोगे। एंड देखो, वो उसका हाउस दिखाती है। तुम्हें ये चाहिए और मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हें ये दिलाने के लिए, सब कुछ, ताकि तुम ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर सको। पर गस को हमारी साइड पे होना होगा। अगर गस हमारी साइड पे है, तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड होगा, एक घर, पैसा, खुशी, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था। लुकपा और तुन फिर से आर्ग्यू कर रहे होते हैं। लुकपा को सिंगल इवेंट्स करनी होती है और तुन को शिप इवेंट्स करनी होती है। फिर वो लुकपा को फैन क्लब की धमकी देती है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने ही शिप रूइन की थी तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। लुकपा उसे हिट करने जाता है। गस और ब्यू आ जाता है। गस कहता है, आपने कहा आप फाइट नहीं करोगे। लुकपा कहता है, तुमने स्टार्ट किया। तुन कहती है, मैं सिर्फ उसे याद करा रही थी कि हमने क्या बात की थी। लुकपा गस को पूछता है, क्या बात की थी तुमने? गस कन्फेस करता है, पीतुन ने मुझे कॉल किया था ब्यू के साथ रियलिटी शो पे जाने के लिए, और मुझे कब से जाना भी है, तो मैंने हाँ कहा। लुकपा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डायरेक्टली बात करने की, मुझे बताए बिना? हाँ, मैं अभी भी उसका मैनेजर हूँ। ऐसा करके तुम क्या करना चाहती हो? तुम कहती है, एक मैनेजर हो ना तो मैनेज करो। अगर मैंने केस में उसे हेल्प नहीं की होती तो गस अभी भी जेल में होता। और ऐसा कैसे मैनेजर हो, इतने इमोशनली अनस्टेबल कि उसे तुम्हें कंसोल करना पड़े। लुकपा गस को डांटता है, तुमने उसे इसके बारे में भी बता दिया। तुम ब्रैग करती है, गस मुझे सब बताता है। मुझे लगता है गस को अपना मैनेजर ही चेंज करना चाहिए। लुकपा उसे स्लैप करता है तो तुम भी उसे मारना स्टार्ट करती है। वो दोनों झगड़ते हैं और उसमें ब्यू गिर जाता है और उसका सर एक चेयर से टकराता है। गस उसे घर ले जाके बैंडेज कर रहा होता है। वो कहता है, ये फाइट हमारे मैनेजर्स के बीच में है, ये हमारे लिए कैसे फेयर है? क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? क्या हम रियल हैं या सिर्फ एक शिप है? हमारा फ्यूचर कैसा होगा? गस सांस लेता है। तो मैं भी पूछता हूँ, अगर ऐसा प्लान नहीं होता तो तुम क्या करते? गस कहता है, जो किया वही, मैं तुम्हें जैसे लव करता हूँ वैसे ही करता। ये मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज हुआ। ब्यू कहता है, और हम इतना फाइट भी नहीं करते। गस नॉड करता है। ब्यू अपने हाउस के बारे में कहता है, मेरा सपना था ऐसा घर बनाने का, मेरी मॉम और भाई बहन सब साथ में रहेंगे और पीतुन के लिए भी एक रूम होगा। गस पूछता है, क्या मेरे लिए भी रूम है? ब्यू कहता है, डैमेज्ड है। गस कहता है, डैमेज्ड है तो रिपेयर भी हो सकता है, मैं हेल्प करूँगा। वो मॉडल घर को फिक्स करने लगते हैं। ब्यू कहता है, इमेजिन अगर हम ये मैनेजर का ड्रामा कट कर सकते। मॉमी तुमने कहा था कि जो वाई कपल एक ही मैनेजर के अंडर होता है वो सरवाइव नहीं करता। गस कहता है, उन्होंने मुझे भी यही कहा था। लास्ट नाइट उन्होंने मुझे कॉल किया था और पीपला को छोड़ने का कहा था। ब्यू पूछता है, और तुमने क्या कहा? गस कहता है, अच्छा भी हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ब्यू पूछता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? पीपला कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है हमें उन दोनों से दूर चले जाना चाहिए, लाइक किसी और के पास। गस कहता है, पर उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा है, ये डिसलॉयल नहीं होगा। ब्यू कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या ये हमारी वजह से है या उनकी वजह से? हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उन्हें हमारी ज़रूरत है। अगर हम उन्हें अब हमें हर्ट करने का चांस देते हैं तो हम ही हमेशा विक्टिम रहेंगे। गस नॉड करता है। ब्यू कहता है, अगर ऐसा हो कि हम पीतुन और पीपला को छोड़ के जा सके उन्हें बुरा दिखाए बिना, तो वही सबसे अच्छा होगा। गस उसका हाथ लेता है, तो हम फाइन हैं? ब्यू अपना हाथ छुड़ाता है। वो फिर से कभी नहीं होगा गस, पर हम उससे अच्छा कर सकते हैं। और वो गस को किस करता है। मैनेजर्स के बीच में ये टेंशन चलता रहता है और ट्विटर पे भी इनके वॉर की बातें चलती रहती है। गस और ब्यू को ये पसंद नहीं है, पर दे हैव नो चॉइस। तो उन लुकपा को चलाने का ट्राई करती है। वो ब्यू को कहती है, चलो हम एक इटालियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं, मिशेलिन स्टार वाली, यही एक 200 के टॉप स्पेंडर की लायक है।
वो एक टॉप स्पेंडर कैंपेन पे होते हैं। गस और बी ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं और लुक्पा और तुन फिर से झगड़ते हैं। तुन लुक्पा को अक्यूज करती है कि उसने टॉप स्पेंडर तक पहुंचने के लिए चीट किया था। तुन कहती है कि उसे पता है कि लुक्पा ने अपने पैसे से गस के नंबर बढ़ाए। उन्हें फाइट करता देख गस और बी उनके पास आते हैं। तुन कहती है, तुमने नहीं कहा था कि मुझे पब्लिसिटी पसंद है, तो यहीं पे बात करो। तुमने अपना खुद का पैसा यूज़ किया है ताकि तुम टॉप स्पेंडर बन सको, है ना? लुक्पा कहता है, गस के फैन क्लब को डिसरिस्पेक्ट मत करो। और मैं अपना पैसा यूज़ करूं? ऐसा मैं क्यों करूंगा? तुन कहती है, तुमने मुझे खुद ही कहा था कि और जॉब्स आने वाली है और उसका डिफरेंस मेकअप हो जाएगा। लुक्पा कहता है, तुम मुझे क्यों अक्यूज़ कर रही हो? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुन कहती है ना? तुम्हें चाहिए? मीडिया के सामने दिखाऊं मैं? हाँ, क्या कुछ कहना नहीं है? या मैं कुछ गलत समझी? या फिर जो पैसा तुमने यूज़ किया वो तुम्हारा नहीं था? लुक्पा तुन को अटैक करने जाता है। गस कहता है, आपकी फाइट की वजह से व्यू को चोट लगी, क्या ये काफ़ी नहीं है? गस कहता है, आप फाइट करते हो और हम इसके बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम इतने स्ट्रेस्ड है कि हम पागल हो रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तुन और लुक्पा चले जाते हैं। व्यू रोने लगता है। गस उसे आके हग करता है। टाइम आ गया, हम जिसका वेट कर रहे थे। इसके लिए भी वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस पे भी वो झगड़ रहे होते हैं। किटी ये न्यूज़ देखती है और गस भी ब्रेक होने वाले होते हैं। ये देख के उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं। इसका पोल लिया जाता है जिसमें 63% कह रहे होते हैं कि उन दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे वॉर ऑफ वाई का 8th एपिसोड ख़त्म होता है। हम बहुत टाइम के बाद वॉर ऑफ वाई पे वापस आए हैं और ये सिर्फ इसके लिए है क्योंकि आप सब ने ये शो बहुत रिक्वेस्ट किया था। पहले तो मुझे लगा कि थोड़े टाइम में इट विल डाई डाउन, बट अभी भी मुझे रिक्वेस्ट आती है, तो इसीलिए मैंने ये शो कंप्लीट करने का डिसाइड किया है। उस टाइम पे मैं लव इन द एयर और इक्लिप्स कर रही थी और बिग ड्रैगन भी कर रही थी और वो वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर थे, तो इसकी वजह से वॉर ऑफ वाई साइड में रह गया। मुझे नहीं पता था कि आप सबको ये शो में इतना सारा इंटरेस्ट है और अब जो मुझे पता चल गया है तो आप सिर्फ वेट कीजिए। ये एपिसोड्स मैं अब अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।